टर्मिनेट किया। ये गैर कानूनी टर्मिनेशन है और आप लोग भी जानते हैं 11,468 शो कॉज नोटिस जारी हुए हैं। इन्होंने कोर्ट में माना है 11,468 शो कॉज नोटिस, जिसमें 95% से ज्यादा शो कॉज नोटिस पर शो कॉज देने का कारण क्या है? पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक में भागीदारी। आर.एस. रोहिल साहब, आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर है, आप एक डेमोक्रेटिक बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं, आप वहां पर ऑफिशियल हैं। आप जानते हैं स्ट्राइक करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा संवैधानिक और लोकतांत्रिक दोनों अधिकार हैं। और 11,468 शो कॉज नोटिस में अगर पार्टिसिपेशन इन स्ट्राइक कारण है तो ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गलत है। इस पर यही फुल स्टॉप होना चाहिए। दूसरी चीज, आपके डिपार्टमेंट ने 14 मार्च तक आपके डिपार्टमेंट ने टर्मिनेशन पर टर्मिनेशन किए। हम आपसे लगातार बात करने, मैं आपको मैं हिस्ट्री से बता रही हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, नहीं अभी एक मिनट, मैं अगर 10 मिनट लूंगी ना, मैं आपको 15 मिनट दूंगी। क्या आप आपस में बात अलग से नहीं कर पाते हो? सर बात नहीं करते हो क्या? मैं 10 मिनट दूंगी आपकी बात करने के लिए ये समझाया जा रहा है। 2 मिनट। अरे इतना पेशेंस तो रखिए, सर पेशेंस रखिए। हम भी तो बिजनेस वाले हैं और हम भी तो टर्मिनेट होने के बावजूद पेशेंस रखे ना। आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए, आप भी बात कीजिएगा। मैं तो एक ही बात बोल रही हूँ। 14 मार्च तक आपके डिपार्टमेंट ने आपके पहले एफिडेविट में कहा 991 लोगों को टर्मिनेट किया। दूसरी बार कोर्ट में कहा 884 लोगों को टर्मिनेट किया। आप ही की बात में मेल नहीं बैठ रहा है। अब आप अलग से डेलीगेशन चाहते हैं, आप कहते हैं टर्मिनेशन गलत थे, मैं भी मानता हूँ। इसीलिए आज यही बात हो रही है। अंदर आप एक बात करते हैं, बाहर एक बात करते हैं, तो आप बोल दीजिए टर्मिनेशन सही। कोई बात नहीं, सब जुडिस है, बिल्कुल है। ऑनरेबल जज साहब इसको सुन रहे हैं। हम उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहते, नहीं करेंगे। ठीक है, आप इन बहनों को वापस लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं? इनका कोई प्रपोजल है तो हमें सबमिट करें, हम उसको अप्रूवल के लिए सीनियर सबमिट करेंगे। यहाँ हम सारी आई है काम पे वापस जाने के लिए। माफीनामा है या कोई आप अपने तरफ से तो देना चाहते हैं, हम उसको अप्रूव करेंगे सीनियर एक सरकारी पोस्ट में बैठे करने के लिए भारी बहस करनी थी तो नहीं, एक सरकारी पोस्ट पर बैठे व्यक्ति, एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे व्यक्ति खुद कह रहे हैं बाहर आकर कि माफीनामे लिखो तो तुम्हें वापस लिया जाएगा। आप क्यों? आपने तो जिनके आपके पास कुछ ऐसा, ठीक है, आपका ये क्लेम है सर। पहले मुझे आपकी बात सुनिए। आपका ये क्लेम है आंगनबाड़ी सेंटरों पे ताले लगे, तोड़ फोड़ हुई, आपका क्लेम है। हम तो आपको विद प्रूफ बता रहे हैं कि आपने जबरदस्ती सुपरवाइजर सीडीपीओ के जरिए और से पहले माफीनामे लिखवाए। तो माफीनामे कोर्ट में हमने दर्ज किए और उनके बाद उनको भी टर्मिनेट कर दिए। आप माफीनामे कि इज इट एक्चुअली, इज इट कॉन्स्टिट्यूशनल, ऑन रिकॉर्ड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और हम उसमें बहुत कुछ बात नहीं कर सकते। बिल्कुल है, आपके पास हमसे ऊपर कोर्ट है। हाँ, प्रॉब्लम ये कि अब आपने जिन वकील को हायर किया वो आपसे 20 लाख वो गवर्नमेंट का मामला है, तो आपने कहा था गवर्नमेंट नहीं दे रही है, WCD दे रहा है। गवर्नमेंट ये 5 लोगों के डेलीगेशन में कुछ और कहते हैं और आज यहाँ पे कुछ और कह रहे हैं। 5 लोगों के इसीलिए क्योंकि
बहुत सारी बहनों को ये लगता है कि हमें अलग से जाके बात करके हम देखना चाहते हैं, बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन मैं उन बहनों को भी बताना चाहती हूँ कि आपके आंदोलन में फूट डालने के लिए होता है। हमारे डिपार्टमेंट 10 जगह 10 बातें करो, और जब पूरी जीबीएम बैठे, जब पूरा हाउस बैठे, तब आप अपनी बात करो कि माफीनामे लिखो। अब तो ऑन रिकॉर्ड ये भी बात है आपकी, माफीनामे आप लिख कर दो, फिर कोई नहीं है, क्यों माफीनामा होगा? हमें इस बात में गर्व है कि हमने हड़ताल में भागीदारी की और आने वाले दिनों में भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और ये आएंगी, ये आपके यहाँ काम करेंगी, कर्मचारी का दर्जा भी हासिल करेंगी और एम्प्लॉइज का दर्जा भी हासिल करेंगी, और सी और डी ग्रेड के एम्प्लॉई का जो मेहनताना बनता है वो भी लेंगी, ये वो भी लेंगी। लेकिन आप भी एक मुंह से एक ही बात कीजिए ना सर, आप एक मुंह से 10 बातें करते हैं। हमारी यूनियन की मेंबर प्रियम बदौर इनके साथ डेलीगेशन गया था, आपको याद ही होगा। तब आपने ये भी गई थी, तब आपने इनको बोला मैं मानता हूँ टर्मिनेशन गलत है, एक व्यक्ति की नजर से गड़बड़ हो गई। यही कहा था सर, यही कहा था आपने कि एक व्यक्ति, रिकॉर्ड है हमारे पास। कोर्ट सुनवाई कर रहा है, इसकी हम इसमें नहीं बात कर सकते, लेकिन आप आए हो, आपका कोई प्रपोजल है उसको लिख के दो। मैं आप कोई बात फिर कह रहा हूँ, यही बात कहा था कि लिख के दो, आपका कोई प्रपोजल है तो मुझे लिख के दो, हम उसको पुटअप करेंगे। 15 बार दे चुके हैं, 15 से ज्यादा बार दे चुके हैं। नहीं, लेकिन बिल्कुल हम इनको रास्ता देते हैं, हम उनको रास्ता देते हैं। ये अलग अलग डेलीगेशन को कहते हैं कि हम आपको वापस लेना चाहते हैं, बस कुछ है जो नहीं होने देना है, हम इनको रास्ता देते हैं। नहीं, अब आप बात सुनिए, अभी बात सुनिए, हम आपको रास्ता देते हैं। आप कोर्ट में हलफनामा दायर कीजिए कि सारे टर्मिनेशन गलत है, आप इनको हड़ताल के टाइम पीरियड का सारा पैसा देंगे और एक दिन जब ये टर्मिनेट रही है उसका एरिया समेत भुगतान करेंगे। आप ये हलफनामा दायर कर दीजिए कोर्ट में, कोर्ट के आपको कोर्ट केस की नौबत इसलिए आई क्योंकि 14 मार्च तक यही डिपार्टमेंट औरतों के टर्मिनेशन कर रहा था, क्योंकि इनको 15,000 औरतों को बाहर करके नई भर्ती करनी थी। रोहेल साहब ऑन कैमरा झूठ मत बोलिए, वो टर्मिनेशन की लिस्ट सारे के सारे ग्रुप्स में सर्कुलेट हो रही थी और आप लोगों को ये माफ कर रहे थे, आप आइडेंटिफाई कर रहे थे कौन लोग हैं नारेबाजी करते हैं, कौन लोग हैं जो अपने हक अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, और आप बोल रहे हैं हम अपने इस काम के लिए जो काम हमें इस देश में संविधान देता है, या तो आप फिर संविधान की उस किताब को घर से बाहर कर दीजिए ना। आप नहीं मानते, आप नहीं मानते कि स्ट्राइक करना हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसीलिए आप कह रहे हो माफीनामा लिख के दो। हम माफीनामा लिखने के लिए तैयार हैं, बता दीजिए हमारी क्या मेरी आवाज कहाँ तक जा रही है? सर दूर तक जा रही है, आपकी आवाज बहुत दूर तक जा रही है। देखो मैटर ऑनरेबल कोर्ट के पास है, आपकी जो मुद्दे, आपकी जो बहस है, आपके अच्छे पॉइंट है कुछ, जैसे कह रही है ऐसे कुछ अच्छे पॉइंट लगता है कि मजबूत पॉइंट है आपके लिए, तो ऑनरेबल कोर्ट में रखे। हमने तो रख दिया, रखना तो आपको है।
अच्छा पूरा मौका देने वाले के लिए तो मेरे ख्याल से पूरी हियरिंग सुबह से शाम तक के लिए चलती है, तो महत्वपूर्ण मुद्दे रखो। यहाँ आके शोर मचाने से क्या फायदा है? क्योंकि कोर्ट में बैठ रहे तो वहाँ नहीं क्योंकि पीस डिपार्टमेंट से बांट रहे हैं। बहुत सारी लेडीज साल की सर्विस दे चुकी है इस डिपार्टमेंट को। ये बोल रहे हैं कोर्ट में आप अच्छे पॉइंट रखो। हमको जानते हैं कोर्ट के से हमको बहुत दिक्कत हो रही है। 20 लाख रुपए पर ईयर जिम्मेदारी तो पड़ते होंगे, लेकिन आप भी बंद कमरों में ये बोलना छोड़ दो और एक मुंह से 10 बातें करना बंद कर दो कि तुम्हारे टर्मिनेशन गलत है और डिपार्टमेंट तुमको वापस लेना चाहता है। हमारी बहनों को गुमराह करना बंद कर दीजिए। नहीं, आप कोर्ट में सबमिट करो, आप भी कोर्ट में सबमिट करो ना। वीडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में सबमिट कर दी है। वो तो है नहीं, इनके खिलाफ ही है। अब मैं तो एक ही को जानता हूँ किसके खिलाफ, लेकिन वो हमें कोर्ट में वीडियो रिकॉर्डिंग में सबमिट कर दी। अच्छा, अभी सुनिए क्या माना हमारे वकील साहब ने? नहीं, सुनिए अब मैं इन्हें बताती हूँ। ये सब टर्मिनेटेड है, ये WCD का पार्टी है सब। आप ही कहते हैं मुझे तो इनका कोई टर्मिनेटेड आए हैं कोई छवि ये WCD का पार्ट थी, आपने इनको टर्मिनेट किया। आपके हिसाब से ये एक स्ट्राइक का हिस्सा थी और आप ऑन रिकॉर्ड यहाँ कैमरे पे झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने में थोड़ी जबान लड़नी चाहिए, क्योंकि आप ही के टर्मिनेशन लेटर में हिंसा की कोई बात नहीं है, स्ट्राइक की बात है। ये तो ऑन रिकॉर्ड कोर्ट में सबमिट हो चुका है और आपके वकील के जबान पर ताले लगे हुए हैं क्योंकि वो इसको प्रूव नहीं कर पा रहा है। दूसरी बात, अगर ये सारी बहनें WCD का पार्ट नहीं है तो आपका इलेक्शन ऑफिस इनको ड्यूटी के लिए क्यों बुला रहा है? वहाँ से भी तो वहाँ में अपने ये किस हैसियत से इलेक्शन का काम करती है? अब चूंकि इनको वर्क फोर्स की कमी है, बहनों या BLO का काम करती हो ना? ना सुपरवाइजर के फोन नोटिस आ रहे ना, वो नोटिस पे देखो किसका है नाम, सरकार गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली। ये है वो BLO का आई कार्ड, देख लीजिए। सबके पास ये आपको काम इलेक्शन ऑफिस सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि आप आंगनवाड़ी में काम करते हो, आप WCD में काम करते हो। किसी भी रात चलती और वो क्या वो BLO का काम देगा? नहीं देगा। अगर आप अब आप बताइए, अगर आप तोड़फोड़ की वजह से, हिंसा की वजह से आंगनवाड़ियों में काम करने के लिए उपयुक्त नहीं है तो आप इलेक्शन की ड्यूटी के लिए उपयुक्त कैसे हैं? जवाब दीजिए, कैसे आप इलेक्शन की ड्यूटी के लिए उपयुक्त? ये नौटंकी WCD डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार ये नौटंकी करना बंद कर दे। माफीनामा कायदे से डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी को देना चाहिए कि उन्होंने अपने हकों के लिए लड़ती हुई औरतों को, बिल्कुल सही बात, बदले की भावना से प्रेरित होकर टर्मिनेट किया क्योंकि आप उनकी यूनियन से डरते हैं। आपको बार बार बोला गया वार्ता करो। जो जेन्युइन यूनियन है दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, उससे वार्ता नहीं करेंगे, दलाल सीटू जैसी यूनियनों से वार्ता करेंगे। और उसके बाद आप ये बोलते हो कि माफीनामे लिख कर दो
ये तो अच्छी बात है। आज आपने ऑन रिकॉर्ड ये बात मानी। कोर्ट में तो बहनों लड़ाई जीतेंगे ही जीतेंगे, और सड़कों पर भी इनकी नाक में और इनके डिपार्टमेंट के गेट के आगे नाक में इनकी दम करते रहेंगे जब तक एक एक बहन वापस नहीं हो जाएगी, और जब तक आपस में ही बात कर रही है, मुझसे भी बात कर रही है, मुझसे करो। क्योंकि इलेक्शन ऑफिस की बात चलिए, मैं इलेक्शन ऑफिस की बात बता रहा हूँ। पहली बात तो इलेक्शन ऑफिस किसी की भी सेवाएं ले लेता है, आप ले सकता है, और किसी की भी सेवा और वो भी पेमेंट आपको अलग से भी करता होगा। दूसरी बात, फिर भी आपको ऐसा एतराज है तो हमें लिख के हम बताएंगे। नहीं, बात यहाँ एतराज की नहीं है, बात यहाँ एतराज की नहीं है। बात ये है, अगर ये औरतें तोड़फोड़ और हिंसा, जो कि आप बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं, तोड़फोड़ और हिंसा के लिए आंगनबाड़ियों में काम नहीं कर सकती है, तो ये इलेक्शन का काम कैसे कर सकती है? आप ही का डिपार्टमेंट तो देखते हैं, आप ये वहाँ काम करने के लिए फिट है। इलेक्शन ऑफिस उसकी टिप्पणी इलेक्शन ऑफिस करेगा, मैं उसकी सर जी ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, मैं ऐसे एकदम झूठ बात। इलेक्शन ऑफिस WCD डिपार्टमेंट से कोलैबोरेट करके आपकी सस्ती सेवाओं जब काम ज्यादा होता है तो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से रूल देकर ऑर्डर होते हैं कि रिव्यू कर सकते, फिर कैसे करता है? अब तो ऑर्डर मेरे पास पहले से पड़े। बिल्कुल सही बात है। इस बार आपने अच्छा बोला, मैटर सब झूठे था, मैटर सब झूठे रहेगा, लेकिन सर जिसमें डायरेक्टर के साइन होते हैं। हमारी यूनियन देखिए, हमारी यूनियन आंदोलन में कभी नहीं है, आपको भी पता ही है। आपको हमारी यूनियन से इसीलिए थोड़ी एलर्जी भी है, कोई बात नहीं। हमारी यूनियन आंदोलन के दम पर भी वापस आएगी, और कोर्ट केस में, क्योंकि आप डबल टीम कर रहे हैं। आंगनवाड़ियों से इन औरतों को निकाल कर आप ही का डिपार्टमेंट इलेक्शन ऑफिस से कोलैबोरेट करके इनको इलेक्शन का काम करवा रहा है। अब इसका जवाब अभिषेक मनु सिंघवी से हाईकोर्ट में इसका वो जवाब देंगे कि कैसे ये औरतें जो आंगनबाड़ी सेंटरों में सेंटर नहीं खोल सकती हैं, बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है, खाना नहीं बांट सकती है, लेकिन वो इलेक्शन का काम करती है। इसलिए डिपार्टमेंट माफीनामा लिखेगा। आप कह रहे थे प्रपोजल आपको दे दिया है, आप कोर्ट में, और आपको इसके रेट भी नहीं करना 12 अक्टूबर तक का। मैं तो ये भी, मेरा तो ये भी, मैं इनको एक और ऑप्शन दे रही हूँ। आप जानते हैं हमारे वकील कॉलिंग गोंजाल्विस साहब को, आपने बोला कि वो तो हमें आर्ग्यूमेंट से बोलने भी नहीं देते हैं, आपका वकील इतना बोलता रहता है, डेलीगेशन में बोला हाँ। अब कोई बात नहीं, मैं इनको ये भी कह रही हूँ कि हम अपने वकील को ही बोल देंगे। मैं कॉलिन सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो इनका भी मैटर देखें, इनका हलफनामा तैयार करवा दें, क्योंकि 20 लाख रुपए हलफनामा तैयार करने के अभिषेक मनु सिंघवी लेंगे। कोई बात नहीं, वो देने की जरूरत नहीं है। अब कॉलिन साहब से मैं बात करती हूँ, आपका हलफनामा तैयार करवाएं, और आप ये हलफनामे पर लिख कर दो टर्मिनेशन गलत है, हम इन्हीं टर्मिनेटेड औरतों से इलेक्शन का काम करवाते हैं। आपको पता नहीं है कि ये आप इनसे इलेक्शन का काम करवाते हैं, इसलिए अब आप कोर्ट में माफी मांगिए। टर्मिनेशन गलत है, बहाली की जा रही है, प्लस सिर्फ बहाली नहीं, एरियर जितने दिन ये बाहर रही है इनमें से सिंगल मदर है। आप इसे तो कर रही हूँ, छुट्टी है। देखो एक मिनट, बस एक मिनट, ताकि आपको ये लगे कि डेमोक्रेटिकली सब कुछ है। बहनों, क्या मैं आपके बिहाफ पर बात रख सकती हूँ? मैं आपके
बात तो यही हो जाएगी। देखिए ये सारी औरतें काम करना चाहती हैं, आप कहते हैं काम पे देखो हमें पूरे आंगनबाड़ी वर्कर्स पूरे कर रहे हैं, अपना समाज की बेटी है, दिल्ली की जनता को हम सेवा देना चाहते हैं, खाना भी बढ़ना चाहते हैं, हम अपने आंगनबाड़ी वर्कर रखना चाहते हैं, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने स्टे लगाया है कि हम नई भर्ती नहीं कर सकते। तो लेकिन हमें अपने वर्कर को, हमें अपने आंगनबाड़ी में वर्कर हम चाहते हैं कि हो और काम करें, हमारी आंगनबाड़ी सुचारू रूप से चलती रहे, ये हमारी मतलब दिली इच्छा है। जो आपकी कमियां रही है, गलती नहीं, तोड़फोड़ करी है, वीडियो हमारी कमी है, आगे रखेंगे इसको प्रपोजल को। मैं सब कुछ नहीं हूँ, ये बात समझो। वो सरकार में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है। मनीष सिसोदिया जी और नवलेंद्र कुमार जी लगता है ऊपर से तार खींच रहे हैं। वो ऐसा कुछ आपने नहीं है, पिछली बार बताया सभी होते हैं, सभी कुछ लोगों की वजह से ये गलत टर्मिनेशन। सर आपने माना था सर अब अंदर कुछ और बात, बाहर कुछ और बात, ये तो गलत बात है, ये तो गलत बात है। आपने ही कुछ लोग हैं जिसने शरारतें की, तोड़फोड़ करी, उनकी वजह से ही कुछ मुद्दे की बात है सर, ये गलती किसकी थी? कुछ की वजह से, लेकिन कुछ की वजह से गलती किसकी थी सर? आपने तो माना था गलती एक व्यक्ति की गलती थी। एक शिकायत मेरे यहाँ तो नहीं आती पूछिए हमारे जनवरी का पैसा क्यों नहीं मिला है?